अगर तुम लोग भी क्लास 10th में हो और तुम्हें अपनी इंग्लिश का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना है और उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें इंग्लिश का रोड मैप देने वाला हूँ। और अगर तुम्हें मैथ, साइंस और एसएसटी का रोड मैप चाहिए तो मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, तुम देख सकते हो। और अगर हिंदी का चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बता देना। वैसे मैं सोच तो रहा हूँ कि बना दूँ, पर एक बार तुम कमेंट बता देना। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्लास 10th की वॉरियर 3 से पढ़ना है, जो कि पीडब्ल्यू की तरफ से है इंग्लिश के। क्योंकि इसमें तुम्हें एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जो 2024 की है, जो कि मैंने बाकी तीनों में रिकमेंड करी है, बाकी तीनों में मतलब बाकी तीनों सब्जेक्टों में, इसमें तुम अगर जाओगे 2024 की सीरीज़ देखने तो उसमें तुम्हें पढ़नी है सिर्फ वो लेक्चर जो कि अनुराग सर ने कवर कराए हैं। क्योंकि लाइक लिटरेचर पोर्शन जो है वो पूजा मैम वाला तुम्हें नहीं देखना है, क्योंकि मैं कहूँगा कि तुम अनुराग सर की वीडियोज़ ही देखो, क्योंकि वो काइंड ऑफ स्टोरी को स्टोरी की तरह ही समझाते हैं। काइंड ऑफ पैनल्स वगैरह नहीं लाकर बिल्कुल स्टोरी की तरह तुम्हें फील दिला के समझेंगे, जिससे तुम स्टोरी को याद रख पाओगे। और मेरे हिसाब से वो बेटर पढ़ा रहे हैं। तो जो लेक्चर लाइक उन्होंने मतलब ऐसे बुक के अकॉर्डिंग है, तुम जाओगे प्लेलिस्ट में तुम्हें समझ आ जाएगा। तो जो लेक्चर जो है पूजा मैम ने पढ़ा रखे हैं, यानी कि मैम ने पढ़ा रखी है, वो तुम कर लेना अगर करना चाहते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि मत करना। तो 2025 वाली सीरीज के में चले जाना, जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट लिंक मतलब तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तुम्हें 2025 वाली से पढ़ लेना है, क्योंकि मैं कहूँगा कि अनुराग सर से पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर पढ़ाते हैं। और ग्रामर वगैरह जो है सब यहाँ पर थ्योरी वगैरह है, ठीक है। तो ये लेक्चर्स तुम्हें करने हैं अपनी थ्योरी के लिए। अब बात करता हूँ कि प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना है। देखो, इंग्लिश में जो है लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, और मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए इंग्लिश का ही होने वाला है। सबसे पहली बात तो इसके अनसीन पैसेज ऐसे होते हैं कि लाइक तुम्हारा एक ना एक नंबर तो कटना ही है। और मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सच में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं। तो अनसीन पैसेज की तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है, cbse.nic.in की वेबसाइट पर चले जाना है, वहाँ पर सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होते हैं। और ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो सैम्पल पेपर तुम्हें क्या करना है, लगातार जितने पॉसिबल है, मैं कहूँ डेली तुम एक सैम्पल पेपर लगाना चालू करो। आज से चालू करोगे और तब तक रहोगे तो तुम उसमें डेफिनेटली मास्टर हो जाओगे। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। 2 तरीके के सैम्पल पेपर होते हैं, एक आज करा एक आज करा, ऐसे करके तुम्हें जितने पॉसिबल हैं, यानी कि पहले 2025 वाला जो रिसेंट ईयर है उसके एक सैम्पल पेपर में 2 होते हैं, क्योंकि एक फैक्चुअल बेस आता है और एक वो वाला आता है, मेरे को याद नहीं है नाम, मतलब 2 होते हैं। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेज एक ऐसी चीज़ होगी जो तुम पेपर में सबसे पहले करने जा रहे होगे, और वो तुम पे नहीं बनने वाला अगर तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा। और पहली बात तो लाइक ये सब्जेक्ट ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं मानता हूँ कि अगर तुम पढ़ के जाओगे तो भी तुम्हारे नंबर आने के कम चांसेस है, क्योंकि अदर चीज़ों में क्या होता है, जो पढ़ते हो वही पेपर में आता है। इसमें घुमा के ही क्वेश्चन ऐसे देंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, चाहे तुम थ्योरी कवर भी कर लो। इंग्लिश में तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बात करूँ लिटरेचर पोर्शन की, तो उसमें लिटरली क्वेश्चन सीबीएसई बहुत हार्ड देता है। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो तुम्हें उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई चैप्टर हो, मैंने जैसे पहले सब्जेक्ट में बताया था, सैम्पल पेपर खोलो, उसके 3 क्वेश्चन ट्राई करो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसकी मार्किंग स्कीम चेक करोगे तो तुम उसमें बेटर हो जाओ। राइटिंग सेक्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारी लाइक लाइंस रट के जाओ तुम, जो स्टार्टिंग में तुम यूज़ कर पाओ अच्छे नंबरों के लिए। और ग्रामर सेक्शन तुम्हें क्या करना है, बस लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन कर जाना, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद कर रखा था ये चीज़।